जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे फिर से वेलकम करता हूँ एंड वेलकम टू माय लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर्स तो खत्म कराऊंगा। एंड मतलब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि अगर इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और अगर इस बार भी आए तो आपको चाहे मैथ्स आती हो नहीं आती हो, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम छपे हुए डिजिट चेंज हो गए इन्हीं लेक्चर से आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का प्रॉब्लम ऑन एजेस। अब बात करेंगे। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक राम है, ठीक है। राम भाई साहब जो हैं वो आज हैं 20 साल के, और राम के जो पिताजी हैं यानी इनके जो राम्स के जो फादर हैं, इन फादर साहब जो है ना, ये हैं आपके 40 साल के। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे इनके एज का जो गैप है वो कितना है, 20 ईयर्स, राइट। 20 साल बड़े हैं। अगर मैं आपको समझाऊं कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे कि साहिल भैया 10 साल बाद राम जो है वो 30 साल का हो जाएगा, और राम के जो फादर हैं वो भी 10 साल बड़े हो जाएंगे, यानी कि वो भी 50 साल के हो जाएंगे। जब 10 साल बाद भी मैं उनके बीच का गैप देखूंगा, तब भी वो 20 साल का ही गैप होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, एक बेसिक चीज, कि अगर आप अपने छोटे भाई से 2 साल बड़े हो तो आज से 100 साल बाद भी आप अपने छोटे भाई से 2 साल ही बड़े हो गए, क्योंकि आप भी बढ़ रहे हो टाइम के साथ और वो भी बढ़ रहा है। अब इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, पर आप यही बेसिक चीज रेशियो के अंदर भूल जाते हो, जो कि मैं आपको आज सिखाऊंगा। वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। लास्ट मिनट में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कहीं पे ना समझ में आए तो रट डालना। एंड आफ्टर वीडियो इन 5 क्वेश्चन के बाद आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा। पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5, एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8। मैं कहता हूं कि ये है मेरी माया जी, मानते हैं माया जी हैं, और ये है मेरी छाया जी, ठीक है। आज उनकी एज का रेशियो 6:5 है। कह रहा है कि आज से 15 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो है वो आपका 9:, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं पहले देखता हूं कि क्या 15 साल बाद इनकी एज का गैप सेम है। यहाँ पे भी 1 का गैप आ रहा है और यहाँ पे भी 1 का गैप आ रहा है, तो इसको मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। अगर ये 1 का गैप नहीं आता तो मैं पक्का छेड़ता, इस पहले गैप को इक्वल करने का ट्राई करता। अब सीधी सी बात है, आप अभी बात देखिए। माया की एज जो है, आप ये देखिए, यहाँ पे इंक्रीमेंट 3 का हो रहा है, और 3 की और रियल में जो इंक्रीमेंट वो क्या हो रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, राइट। कि मतलब एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5, एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 साल बाद। आपको पता है, अब मैं इसको साफ साफ लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये है आपकी माया जी और ये है आपका C4 छाया। प्रेजेंट में जो उनकी एज है, वो उनकी एज का जो रेशियो है वो 6 और रेशियो 5 है। और जो आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद जो उनके एज होगी, एज का जो रेशियो है वो होगा 9:8। सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या इनकी एज का गैप सेम है, यानी कि अभी भी इनके गैप में, इनकी एज के बीच में 1 का अगर 5 साल बाद गैप है, तो भाई प्रेजेंट टाइम में भी इनका एक ही गैप था, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, राइट। अब देखते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पर रेशियो में जो डिफरेंस है गाइस वो है 3 का, और इस 3 की जगह ली किसने है, क्वेश्चन में 15 ईयर्स ने लिए, किसने लिए, 15 साल ने, राइट। अब 3 की वैल्यू 15 है, देखो 3 की वैल्यू अगर 15 साल है तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, 5 ईयर्स। क्या पूछा है कि माया की प्रेजेंट एज क्या है, माया की प्रेजेंट एज 6 थी, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था। अब 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 5, यानी कि 30 ईयर्स। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, आप सीधा बोलते कि ठीक है साहिल भैया, 6 ईयर और 5 ईयर से मैं क्या करता हूँ कि मैंने 6x ले लिया, रेशियो को हटाया, अपॉन में 5x ले लिया, तो ये भी 15 साल बड़े हो जाएंगे और आपका ये भी 15 साल बड़े हो जाएंगे, तब इनका रेशियो जो है वो 9:8 हो जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो माया की जो एज थी वो आपकी 6x थी, 6x निकाल दोगे तब भी आपका 30 ही आएगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा रेशियो मेथड से जाएंगे। एक और क्वेश्चन करता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर इज 7। ये है उसकी मदर, देखिएगा, ये है उनकी मदर जी और ये है उनकी डॉटर जी, राइट। इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या है, 7:1। आप बोलेंगे सर 7:1 है, ये है आपका प्रेजेंट का एज, क्या है, प्रेजेंट का, ठीक है। क्या लिखा है, आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल बाद, मैं बात करता हूँ 5 ईयर्स बाद। 5 ईयर्स जब इनकी लाइफ में जुड़ जाएंगे तो जो इनकी एज हो जाएगी आफ्टर वाली, जो एज का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
4:1। अब यहां पे घपला है, मैं देख पा रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि चाहे कितने भी साल बाद आप जब अपने भाई बहन से अपनी एज कंपेयर करोगे वो सेम होगा। तो भाई आज के टाइम पे अगर 7 और 1 इनकी एज के गैप यहाँ पे 6 है, तो आज से 5 साल बाद भी इनकी एज का गैप 6 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है इसलिए मुझे इस गैप को सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा। बेसिकली मुझे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करना था। ये एकदम सिंपल रूल है जिससे आपकी एज की गैप जो है वो बराबर हो जाएगी। देखो 4 दूना, ये कितना बन गया, ये आपका 8 बन गया और ये बन गया आपका 2। 8 और 2 के बीच में गैप कितना है, ये आपका 6 बन चुका है, 6 का गैप आता है। सिंपल। अब एज का गैप बराबर हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 7 और 8 के बीच में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, राइट। और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स इन देयर प्रेजेंट एज। तो भैया मदर की जो एज है वो 7 इंटू 5 यानी कि 35 हो जाएगी, और जो बेटी की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 5 यानी कि 5 साल। तो भैया एज का डिफरेंस कितना आया, 35 माइनस 5 यानी कि फिर से हमारा आ गया 30 साल। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि भाई गैप सेम होना जरूरी है। यहाँ पे गैप 4 और 1 के बीच में 3 का था, यहाँ पे 6 का था। गैप को इक्वल करने के लिए इसको भी मुझे 6 बनाना पड़ा। 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे किया तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई 5-6 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में हो जाए, आपको खत्म हो जाएगा। नीचे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:8। मैं मानता हूं कि भैया ये हमारा ए है और ये बी है, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 7:8 है। ये मैंने मान ली इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है। अब आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:9। ठीक है, मैं कहता हूँ 8:9, मतलब कि प्लस 6 साल बाद, 6 ईयर्स बाद इनकी जो एज का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 8:9। मैंने पहले गैप देखा कि यार यहाँ पे भी 1 का गैप है और यहाँ पे भी 1 का गैप है। 1 का गैप है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। लिखा है कि अब मैं पहले देखता हूं कि इफ सी इज प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ ए, देन प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, कि भाई सी की जो प्रेजेंट एज है वो ए से 10 साल बड़ी है। तो मैं पहले ए का निकालता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी एज में जो गैप है ये है 1 का, और इस 1 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इस 1 की वैल्यू 6 दे रखी है। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 6 यानी कि आपकी 42 हो जाएगी। और सी जो है वो ए से 42 हो जाएगी, और सी जो है वो ए से 10 साल बड़े हैं यानी कि ये 52 साल के हो जाएंगे। कितना इजीली आ गया, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे रेशियो का ये 1 का गैप है, और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे 6 साल दे रखी है। 7 से 8 हुआ है रेशियो, तो 6 साल बड़ा है, यानी 1:6। और जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे, मतलब जो मैथ्स पढ़ते होंगे मुझसे, उनको ये चीजें करने की आदत होंगी। आई विल रिकमेंड कि प्लीज अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो भाई मैथ्स मैराथन क्लास इस वाले एफकेट के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। यूट्यूब पे 10 घंटे खड़े होकर पढ़ाया था। एटलीस्ट मेरे एफर्ट के लिए जाके वहां से पढ़ लो, क्योंकि जब एग्जाम के बाद अपने रिजल्ट जब भेजोगे ना, तो जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो भैया ये सी की जो एज है वो आपकी 52 साल होगी। अगले की बात करते हैं, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। देखिए ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया आपका, आप खुद से कर लोगे। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 3:5 है। आपको पता चल गया यहाँ पे गैप कितना है, 2 का। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल बाद प्लस 5 ईयर्स के बाद इनकी जो आफ्टर एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 13:20। अब आप बताओ यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, आप बोलोगे 7 का आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है। अब जाहिर सी बात है मुझे या तो 2 इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करूं तो बात बन जाएगी। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 का किया तो मुझे यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नया रेशियो है ये बन जाएगा मेरा 21, ये वाला मेरा बन जाएगा आपका 26, ये बन जाएगा आपका 40, और ये बन जाएगा आपका 35। अब मैं देखता हूँ 21 और 26 के बीच में 5 साल का है, यानी सॉरी मतलब 5 का गैप है, यानी 5 की वैल्यू अगर 5 है तो एक की कितनी आ गई, 1 ही आएगी। तो क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, बी बाई 35, तो 35 इंटू 1 कितना होता है, 35 ही होगा। तो आप बोलेंगे कि सही भैया 35 ईयर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये इतने इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कराऊंगा आगे और भी क्वेश्चन है, मस्त तरीके से कराऊंगा। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स अगो वॉज 4:5। मान लेते हैं कि उनका एज जो है वो अभी x/y है। 4 साल पहले यानी कि -4 ईयर्स पहले अगर मैं बात करूं तो जो इनका एज था वो 4 कितना था, 5 था।
4 साल पहले, ठीक है। उसके बाद दिया है कि 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 8 साल बाद। देखो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो वॉज 4:5, 8 years फ्रॉम नाउ, अभी से यानी प्रेजेंट एज से 8 साल बाद, यानी कि ये -4 था, यहाँ पे 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इधर 4 साल हो गए, और यहाँ पे +8 years बाद जो इनकी एज का रेशियो हो जाएगा, ये P4 पहले लिख देता हूँ मैं, कि 4 साल पहले, 4, रुको यहाँ पे लिख लो, 4, 4 साल पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8 साल बाद, 8 साल बाद इनकी जो एज का रेशियो है, ये ए है मेरा और ये अपना भाई बी है, तो इनकी जो एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। अब भाई कितने भी पहले हो, यहाँ पे गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे गैप 1 का है, और यहाँ पे कितने का है, तो आप बोलोगे 2 का है। तो भैया गैप को बराबर करना पड़ेगा। अब ये 2 है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा नया जो रेशियो है वो आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यानी ए 10 हो गया और बी की वैल्यू, सॉरी ए 8 हो गया और बी की वैल्यू 10 हो गई। ये 11-13 है, यहाँ पे अब 2 का गैप आ गया, 8 और 10 के बीच में भी 2 का गैप है। अब क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब मुझे पहले निकालना है कि भैया प्रेजेंट एज है कितना। आप मुझे एक बात बताओ, इस 8 और इस 11 के बीच में कितना गैप है, आप बोलेंगे भैया 3 का गैप है। अब इस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलोगे भैया इस 3 की वैल्यू, देखो प्रेजेंट एज, सोचो 4, मान लो ये 0 है, 0 से 4 साल पहले और 8 साल बाद, ये कितना गैप हो गया, ये 12 साल का गैप हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक 4 प्रेजेंट एज से 4 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि 12 साल का गैप हो गया। यानी 3 की वैल्यू 12 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो भैया 4 साल पहले अगर मैं इसकी एज निकालूं तो ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका 8 × 4, यानी कि ए हो जाएगा आपका 32 साल का, ए आ गया आपका 32 साल का। और जो बी है, सॉरी, जो बी है आपका 10 × 4, यानी बी जो आएगा आपका वो आ जाएगा 40 साल का। अगर 4 साल पहले ये 32 साल का था, तो आज कितना होगा, तो आप बोलोगे कि साहिल भी आज ये होगा 36 साल का। अगर 4 साल पहले 40 साल का था, तो आज होगा ये 44 साल का। दोनों का सम कितना हुआ, 44 6 50 और 30, 80 ईयर्स। अब मैं इसको फिर से एक बार समझा रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए। मेरी बात को समझना, देखो ए और बी है, ठीक है, ए एंड बी है। मैं कहता हूं कि ये है इनकी प्रेजेंट एज, ध्यान रखना, प्रेजेंट एज ये है आपका एक्स रेशियो वाई। आज से 4 साल पहले इनकी जो एज थी वो कितनी थी, रेशियो क्या था, आप बोलोगे कि साहिल भाई रेशियो था 4:5 का। और ये था कब, +4, मतलब कि चार चार ये चार, देखो एक्स से 4 साल पहले, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, अब नीचे की बात करता हूँ। एक्स से 8 साल बाद जो है इनकी एज रेशियो क्या हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। मैंने देखा यहाँ पे गैप 2 का है, यहाँ पे गैप 1 का है, इसको बराबर तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा गैप बराबर करने के लिए, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 8 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब मुझे पता है कि पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज, मुझे एक्स और वाई निकालना है। मुझे ये समझ में आता है कि भैया 4 साल पहले अगर इनकी एज 8 थी, एज का रेशियो 8 था, ए का जो एज का रेशियो 8 था और अभी इसका 11 है, यानी यहाँ पे 3 का गैप बन रहा है। और इस 3 की जो वैल्यू है 4 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि टोटल मिला के 12 साल का गैप हो गया। देखो ना, अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, राइट। अगर आपकी, ऐसे समझो, अगर आपकी एज आज 20 साल है, राइट, आज से 4 साल पहले आप कितने के रहोगे, 16 साल के, और आज से 8 साल बाद आप हो जाओगे 28 के। तो भैया गैप कितने का आया, 16 28 में 12 का ही आया ना। तो वही बता रहा हूँ मैं कि 3 की वैल्यू, इतना प्यार से कौन समझाएगा तुम्हें, 3 की वैल्यू 12 आ गई, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। अगर 1 की वैल्यू आपकी 4 आ गई, तो 4 साल पहले एज कितनी थी, यहाँ पे 8 था, 8 × 4 कर दिया मैंने, कितना आ गया, 32 आ गया। यहाँ पे 10 × 4 कर दिया तो मेरा 40 आ गया। यानी 4 साल पहले ए 32 साल का था, बी 40 साल का था। तो अभी कितना होगा, तो ए हो जाएगा 32 + 4 यानी 36 साल का, और बी हो जाएगा 40 + 4 44 साल का। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 36 × 40 और 40 80 ईयर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 6 years अगो द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद। देखिए एवरेज के ऊपर एक ये क्वेश्चन और इसके अलावा एक जब बच्चा पैदा होता है वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और एज के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ट्रस्ट मी आपका इस, मतलब इसी लेक्चर से आपका हो जाएगा। ये 5-6 क्वेश्चन बहुत होता है यार, 8 बार क्लियर किया है, 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब इतना तो एक्सपीरियंस होगा ना। अब देखो 6 साल एगो की बात करते हैं। द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वॉज 32 ईयर्स। मैं मान लेता हूं, देखो रवि प्लस मोहन प्लस जो गोविंद की एज थी वो कितनी है आपकी,
32 साल है। मान लिया मैंने इसको। अगर श्याम ज्वाइन करता है, इफ श्याम ज्वाइन देम नाउ, अभी की बात कर रहा हूं मैं, ये सिनेरियो है 6 साल पहले का, 6 साल पहले का। श्याम, तो एवरेज एज ऑफ फोर ऑफ देम इज 36 ईयर्स। तो मैं मान लेता हूं कि जो एवरेज एज है इनका कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे राम प्लस मोहन प्लस क्या है, गोविंद है और श्याम। अब इनकी एज जो है वो 36 साल है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, मुझे बस इतना बता दो कि आज 6 साल पहले उनकी एज का सम कितना रहा होगा। अगर उनकी एज का एवरेज 32 है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया एवरेज इक्वल टू होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। यहाँ पे लोग कितने, 3 है। तो भाई उस टाइम पे सम एवरेज दिया है आपका 32, यानी इसका कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 32 अपॉन में ये मेरा टोटल सम है, अपॉन में 3 है, तो टोटल सम सम कितना आ गया मेरा, इन सबकी एज का जो सम कितना आ गया वो मेरा, आप बोलोगे कि सर ये मेरे पास आ गया 96, राइट। यानी कि उस टाइम पे इन तीनों की अगर मैं एज जोड़ दूं तो ये 96 ईयर्स के थे, राम प्लस ये प्लस गोविंद। आज ये लोग कितने साल के हैं, अब ये लोग 4 लोग हैं, 1 2 3 4। अगेन वही चीज, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। यानी कि अब 4 लोग हैं, एवरेज कितना है 36 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सम आ जाएगा। सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना कुछ करना पड़ता है तुम्हारे लिए, 36 इंटू 4 यानी कि 144। और आज ये सम जो है वो 144 ईयर्स हो चुका है। अब समझने वाली बात है कि ये प्रेजेंट सम है और ये 6 साल पहले की सम है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं अभी केवल राम, मोहन और गोविंद की बात करूं, तो पहले अगर इनका एवरेज 96 था, का सम 96 ईयर्स था, तो ये अभी अगर आज के टाइम पे अगर करूं, ये 6 साल पहले का है, तो ये लोग सब लोग, ये भी 6 साल बड़ा हुआ होगा, राइट। ये भी 6 साल बड़ा हुआ होगा और ये भी 6 साल बड़ा हुआ होगा। मतलब कि 6 6 12 6 18 साल तो ये लोग बड़े हुए होंगे। यानी 96 प्लस 18 तो मुझे करना ही पड़ जाएगा, राइट। देखो 6 साल पहले इनका सम 96 था, 6 साल पहले 96 था। आज सम कितना होगा, तो अगर मैं आज की सम, इन तीनों के आज के सम की बात करूं, तो 6 6 साल तीनों बड़े होंगे, 6 6 6 18 साल बढ़ गए, तो ये कितना आ गया, 8 6 14। अब 4 बोल दोगे, 9 1 10 1 11, यानी कि 114 बोल दोगे, राइट। आपने 114 बोल दिया। और अगर 114 बोला तो आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे, 30 साल का। यानी जो नया बंदा आया है वो 30 साल का होगा। सिंपल हो गया, राइट। अच्छा ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, इसी में बोला जाता है कि अगर आपसे वो ये बोल देते कि मान लीजिए एक फैमिली है, इस क्वेश्चन को अभी कट करते हैं, इसको मैंने आपको समझा दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मान लीजिए आपको अगर एक क्वेश्चन आप वो लोग बोलते हैं सॉल्व करने के लिए कि राम और उसकी वाइफ, ठीक है, राम और उसकी वाइफ की जो एज थी वो शादी के टाइम पे 2:3 थी, 2:3 थी। राम और उसकी वाइफ की एज शादी के टाइम पे 2:3 थी। 5 साल बाद, यानी कि +5 ईयर्स बाद, उनको एक, उनके साथ एक बेटा भी है। और रेशियो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे बोलूंगा। चलो ठीक है, इस वाले मतलब ये बच्चे वाले क्वेश्चन को एक अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखना कि भाई अगर आप हो, मान लो आप हो 20 साल के, आपका भाई हो 24 साल का, और आपका एक और कोई भाई हो 30 साल का, तो अगर आपका आज का सम जो है, मतलब आज से 6 साल पहले अगर आप 20 साल के थे, 24 साल के तो 30 साल थे आप, आपका भाई, अगर आपकी एज 20 24 और 30 थी, तो इसका सम कितना हुआ, आप बोलोगे सर 20 30 50 और 20, ये मतलब कि 74 हो गया। अगर 6 साल बाद में ये सम पूछूंगा तो आप बोलोगे कि साहिल भाई ये भी 6 साल बढ़ जाएगा, ये भी 6 साल बढ़ जाएगा, ये भी 6 साल बढ़ जाएगा, यानी 6 6 12 6 18 वहां भी ऐड करो, इसलिए मैंने इसमें भी ऐड किया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा प्लीज कमेंट करके बताना, एंड इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।